बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच एक शांत और निर्मल नदी बहती थी। उस नदी को चमत्कारी नदी कहा जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि जो भी उस नदी के पानी को श्रद्धा से पीता या उसमें स्नान करता, उसके सारे दुख दर्द और रोग दूर हो जाते थे। पास के गांव के लोग इस नदी को देवता का रूप मानते थे और वहां आकर पूजा करते थे। इस चमत्कारी नदी का रहस्य जानने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते थे, लेकिन यह रहस्य किसी के समझ में नहीं आता था। गांव में एक बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति रहता था, जिसका नाम आदित्य था। आदित्य ने अपनी जिंदगी सच्चाई और परोपकार में बिता दी थी और वह सच्चे दिल से इस चमत्कारी नदी के रहस्य को जानना चाहता था, ताकि वह उस रहस्य से और लोगों की मदद कर सके। आदित्य ने अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में नदी की यात्रा करने का निर्णय लिया। उसके साथ गांव के कुछ और लोग भी जाने के लिए तैयार हुए। सभी ने यात्रा की तैयारी की और एक सुबह जल्दी ही चल पड़े। उनके साथ में भोजन, पानी और कुछ आवश्यक वस्तुएं थीं। रास्ता घना और खतरनाक था। जंगल के अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वहाँ के पेड़ों की घनी छाया थी और चारों ओर पशु पक्षियों की आवाज़ें गूंजती रहती थी। दिन बीतते गए और यात्रा धीरे धीरे कठिन होती गई। कई बार वे रास्ता भटक भी गए, लेकिन आदित्य की दृढ़ता और सभी के संकल्प के कारण वे आगे बढ़ते गए। तीसरे दिन की सुबह, जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के ऊपर से जंगल में फैल रही थी, तो सभी ने दूर से नदी की झलक देखी। यह दृश्य अद्भुत था। नदी की चमकती धारा सूरज की किरणों से सोने की तरह झलक रही थी। सभी यात्रा की थकान भूल गए और नदी की ओर तेजी से बढ़ने लगे। जब वे नदी के किनारे पहुंचे, तो आदित्य ने सभी को बैठने का संकेत दिया। उन्होंने पहले अपने हाथ जोड़कर नदी को प्रणाम किया और फिर सबको शांति से बैठने के लिए कहा। आदित्य ने कहा, हम सब इस नदी के रहस्य को जानने आए हैं, लेकिन हमें इसे जानने के लिए धैर्य रखना होगा। यह नदी हमारे विश्वास और समर्पण की परीक्षा ले रही है। आदित्य ने सभी से कहा कि सबसे पहले वे लोग नदी में स्नान करेंगे और फिर वहाँ ध्यान करेंगे। सब ने आदित्य की बात मानी और बारी बारी से नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद वे सब पेड़ के नीचे ध्यान करने के लिए बैठ गए। कुछ देर बाद आदित्य ने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक वृद्ध साधु नदी के पास खड़े थे। वह साधु नदी के पास खड़े होकर मंद मुस्कान के साथ उन्हें देख रहे थे। आदित्य ने साधु को प्रणाम किया और उनका अभिवादन किया। साधु ने भी सभी को आशीर्वाद दिया और आदित्य से पूछा, वत्स, तुम यहाँ क्यों आए हो? आदित्य ने उत्तर दिया, महात्मन, हम इस चमत्कारी नदी का रहस्य जानने आए हैं। लोग कहते हैं कि इस नदी में स्नान करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है और कैसे। साधु ने हंसते हुए कहा, बस यह नदी कोई साधारण नदी नहीं है। यह उन लोगों के लिए चमत्कारी है जो सच्चे दिल और पवित्र मन से यहाँ आते हैं। इस नदी का पानी उन लोगों के लिए औषधि का काम करता है जो अपने मन की अशुद्धियों को त्याग कर इसे स्वीकार करते हैं। साधु ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन याद रखो, यह नदी केवल बाहरी शुद्धता प्रदान नहीं करती, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करती है। जो भी यहाँ आता है, उसे सबसे पहले अपने मन की नकारात्मकताओं को त्यागना होता है।
यह नदी हर उस व्यक्ति को शांति और आनंद देती है जो उसे श्रद्धा और विश्वास से अपनाता है। आदित्य ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और पूछा, महात्मन, क्या हम भी इस नदी के जल से अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं? साधु ने कहा, हाँ, बस तुम और तुम्हारे साथियों ने यहाँ तक आकर अपने संकल्प और श्रद्धा का परिचय दिया है। तुम लोग इस नदी के पास बैठो और अपने भीतर की नकारात्मकताओं का त्याग करो। जब तुम्हारे मन पूरी तरह से शांत और पवित्र हो जाएंगे तो यह नदी तुम्हें अपने असली स्वरूप का अनुभव कराएगी। आदित्य और उसके साथी साधु के बताए अनुसार नदी के पास बैठ गए और ध्यान करने लगे। धीरे धीरे उनके मन की सारी चिंताएं, नकारात्मकताएं और द्वेष खत्म होने लगे। उनके मन की अशांति धीरे धीरे समाप्त होती गई और उन्हें एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि यह नदी सच में चमत्कारी थी, लेकिन उसका रहस्य बाहरी चमत्कार में नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति को पाने में था। साधु ने कहा, बस यह रहस्य सभी के लिए खुला है, लेकिन इसे वही समझ सकता है जो अपने मन को शांत और पवित्र रखता है। तुम लोगों ने इसे समझ लिया है और अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस सत्य को अपने गांव में जाकर सबके साथ साझा करो। आदित्य और उसके साथियों ने साधु को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेकर गांव लौट गए। उन्होंने गांव के लोगों को चमत्कारी नदी का सच्चा रहस्य बताया कि यह नदी सिर्फ एक प्रतीक है जो हमें अपने भीतर की नकारात्मकताओं को त्याग कर सच्ची शांति पाने की प्रेरणा देती है। गांव के लोग भी इस सत्य को समझ गए और अपने जीवन में सच्चे मन से शांति का मार्ग अपनाने लगे। आदित्य और उसके साथी गांव में शांति और सद्भाव का संदेश फैलाने लगे।